हे स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी रिएक्शंस हैं उनको हम लोग टाइप्स में डिवाइड इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इनको स्टडी करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या है, ऐसे रैंडम देखा जाए तो क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शन तुम्हें इस चैप्टर में मिलेंगे, तो इंडिविजुअली तुमको सबको याद रखना बहुत ही मुश्किल होगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि वो हमारे लिए आसान हो जाए याद रखना, हम लोग जितने भी रिएक्शंस हैं उनको बेसिकली कुछ टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं और उन टाइप्स को समझ लेंगे तो हम लोग को रिएक्शन पहचानना आसान होगा। ठीक है, तो रिएक्शंस को जनरली 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये है। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 बेसिक टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज 1 नंबर, एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, बहुत आसान है इनको याद रखना। नाम में ही क्या है, कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक नया सब्सटेंस बने किसी दो सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से, दो या दो से अधिक सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से। समझ में आया कि नहीं? चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज यूनियन ऑफ two or more than two substance to form a new substance। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, है ना, या हम लोग बोल सकते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में ऐड होके या कंबाइन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, तो वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। बेसिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान लो ए है ना, कोई सब्सटेंस है, बी कोई सब्सटेंस है, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया है, ए बी। ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं बात? ठीक है, अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी हम लोग, है ना, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कि कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग लिख लें, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस may be formed by the following conditions। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, उन कंडीशंस को हम लोग देखेंगे, है ना। फर्स्ट वन, when two or more elements combine to form a new compound। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनाएंगे, तो वैसे, है ना, वैसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ऐसे N2, है ना, प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। हम बैलेंस करके ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन याद हो चुका है तो वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, एक दो छोटे छोटे सब्सटेंस आपस में कंबाइन किए हैं, एक नया सब्सटेंस बनाया है कि नहीं। ए प्लस बी गिव्स ए बी, राइट। अब यहाँ पे ये जो कैटेगरी हम डिवाइड किए हैं वो किस बेसिस पे, तुम सब देखोगे तो पता चलेगा। अभी हम क्या बोले, यहाँ पे पहला जो कंडीशन है वो क्या है, जब दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्शन करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स, नाइट्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे, है ना, एक नया सब्सटेंस बना है ये दोनों आपस में कंबाइन करके। तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे Mg प्लस O2 है कि नहीं, ये क्या बना देगा, देखो Mg एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों आपस में मिला क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जो दो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है।
ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी हम लोग क्या डिवाइड कर सकते हैं इसमें, व्हेन टू और कंपाउंड्स combine to form a new compound। ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में मिलके एक नया कंपाउंड बनाए। अभी क्या मिले थे, यहाँ पे दो एलिमेंट मिले थे, है ना, और एक कंपाउंड बनाए थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड्स आपस में मिल जाए और एक नया सब्सटेंस बनाए। ठीक है, तो वैसे रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। जैसे अमोनिया प्लस HCl, ये मिलके बना देता है NH4Cl। तो देखो अमोनिया एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है, ये दोनों आपस में क्या किए हैं, कंबाइन हो गए हैं। अब कंबाइन होकर क्या बना दिए हैं, एक नया सब्सटेंस बना दिए हैं, दैट इज NH4Cl। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, इसी का। जैसे CaO प्लस CO2, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी क्या हुआ, देखो दो कंपाउंड आपस में मिलके एक नया कंपाउंड बनाया है। तो ऐसे रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। बस कॉम्बिनेशन में बस एक ही चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है, प्रोडक्ट हमेशा एक बनना चाहिए, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। मेन बात क्या है, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। चाहे दो एलिमेंट से बने, चाहे दो कंपाउंड से बने, या जो थर्ड केस है हमारे पास, दैट इज एक एलिमेंट और एक कंपाउंड से, है ना। व्हेन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड is formed, sorry, an element and compound combines to form a new compound, तीसरा केस हम लोग क्या बोले, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में मिलके रिएक्शन अगर कर जाए तो भी क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल CO प्लस O2, ये क्या बना देगा, CO2। ठीक है, देखो यहाँ पे CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। तो जब एक कंपाउंड या एलिमेंट मिलके भी अगर एक नया कंपाउंड बनाते हैं तो भी ये क्या कहलाएगा, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट लेते हैं SO2 प्लस O2, है कि नहीं, ये मिलके क्या बना दिया है, SO3। बैलेंस कर लेंगे 2, यहाँ पे 2। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट एक से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर सकते हैं, है ना, कंपाउंड आपस में कंबाइन कर सकते हैं, या एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। सेकंड बात, कभी कभी नाम बदल के पूछ देता है ना, तो नोट करके यहाँ लिख लेना। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर also known as synthesis reaction। देखो यहाँ पे किसी एक सब्सटेंस का सिंथेसिस हुआ है ना, है कि नहीं, तो ऐसे रिएक्शंस को ही सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। तो कभी कभी ओलंपियाड में, है ना, तुमसे पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसिस रिएक्शन। तो सिंथेसिस रिएक्शन देख के तुम कंफ्यूज मत होना, बेसिकली वो कॉम्बिनेशन के बारे में तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, जस्ट हम बोलें, जो मेन बात याद रखना क्या है, ओनली सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट, है ना। नेक्स्ट जो नोट करने वाला बात है इसके लिए वो लिख लो, ओनली सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो बेसिकली इस टाइप में ये दो पॉइंट्स याद रखने होंगे तुम्हें। ठीक है, और एग्जांपल्स बहुत आसान है, देखो कंबाइन किया, एक नया सब्सटेंस बना, हो गया कॉम्बिनेशन या एडिशन, नाम से ही पता चलता है। ठीक है, अब बहुत सारे एडिशन रिएक्शन में क्या हो सकते हैं, एनर्जी रिलीज हो सकते हैं,
ठीक है, तो एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, बताओ एडिशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन दोनों में से एक्सोथर्मिक कौन सा होता है, एंडोथर्मिक कौन सा होता है। समझ में आया कि नहीं। तो याद रखना हमेशा जब कोई सब्सटेंस बनता है, हाँ, जब कोई सब्सटेंस नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है, और कोई सब्सटेंस अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे एनर्जी देना पड़ता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो सकते हैं, एक्सोथर्मिक इन नेचर हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। कहीं पे कम एनर्जी रिलीज होगा, कहीं पे ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, हम लोग बेसिकली एनर्जी वहीं पे दिखाते हैं जहाँ पे एक रिकॉग्नाइजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, हर रिएक्शन में नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना। बट तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ कॉम्बिनेशन में या डिकम्पोजिशन में एंडो कौन सा है, एक्सो कौन सा है, तो याद रखना कॉम्बिनेशंस जनरली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, और डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक होते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये समझते हैं, है ना। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है डिकम्पोज होना, है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक सब्सटेंस जो होगा, है ना, वो क्या होगा, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। मतलब एक बड़ा सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंस में डिकम्पोज होगा, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो हम लिखें इट इज ब्रेकिंग अप ऑफ ए सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस। ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाता है, ऐसे रिएक्शंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, है ना, इसके लिए क्या तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज। ठीक है, दिस एनर्जी, ये एनर्जी क्या हो सकता है, दिस एनर्जी में बी थर्मल, थर्मल का मतलब क्या हो, हीट देके हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम लोग एनर्जी दे सकते हैं, और फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो जाए, है ना। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तीन टाइप्स के, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या बताएं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी किस फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भी दिया जा सकता है, और सनलाइट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग तीन क्लासिफिकेशन करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इनके एग्जांपल्स भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब थर्म का मतलब होता है हीट। ठीक है, याद रखना, बेसिकली थर्म का मतलब टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है, हीट पे डिपेंड करता है, इसलिए हम बोले थर्मल का मतलब क्या हो सकता है, हीट, हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसके बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं CaCO3, है ना, इसको अगर डिकम्पोज किया जाए, इसको हीट दिया जाए तो ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 में। ठीक है, उसी तरह लेड नाइट्रेट PbNO3 लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट देंगे तो ये टूट जाएगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, देखो हम कहीं रिएक्शन को बिना बैलेंस किए ही छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि ये सब रिएक्शन हम करवा चुके हैं, तुम लोग बैलेंस कर चुके हो। तो जब तुम कॉपी में लिखोगे सबको बैलेंस करके लिखना, नहीं तो वीडियो क्या होगा ऐसे में लेंथी हो जाता है थोड़ा। समझ गए बात को। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होगा, जैसे एग्जांपल हम तुमको दिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट दिए, ये देखो एक बड़ा सा कंपाउंड था, वो क्या हो गया, छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट गया, है नहीं, एक बड़ा सा सब्सटेंस था, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट गया है कि नहीं। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है,
कॉम्बिनेशन में क्या था, एक सब्सटेंस बनना चाहिए था, यहाँ पे क्या होगा, एक सब्सटेंस टूटेगा। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में एक से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, बस एक ही सब्सटेंस होना चाहिए और उसको ब्रेक करना है तुम्हें सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, तो पहचान लोगे। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके अगर हम किसी चीज़ को ब्रेक करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो बहुत ही फेमस तुम लोग पढ़ चुके हो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। H2O में अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H2 और O2 में टूट जाएगा, राइट। उसी तरह हम लोग NaCl, सोडियम क्लोराइड, मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए, मोल्टन NaCl का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो ये क्या देगा, Na+Cl2। अपने एलिमेंट्स में ये टूट जाएगा एक तरीके से। ठीक है, उसी तरह Al2O3 है ना, ये भी मोल्टन स्टेट में लेते हैं हम लोग। अगर इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जाए तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा और O2 मिलेगा। ठीक है, फिर से वही बात, बैलेंसिंग तुम लोग कर लेना। ठीक है, तुम्हारे लिए थोड़ा वर्क भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है बेसिकली, है ना, डिकम्पोजिशन बाय एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया। सबके एग्जांपल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सीधा ऐसे पूछेगा, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। तो 2-3 एग्जांपल सबके याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप है इट इज फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। फोटो का मतलब ही क्या होता है, सनलाइट। ठीक है, फोटो का मतलब केमिस्ट्री में है ना, वो तू खींच मेरी फोटो वाला फोटो में समझना, समझ गए यहाँ कि नहीं। यहाँ फोटो का मतलब क्या होगा, सनलाइट। ठीक है, एग्जाम्पल, सनलाइट के एप्लीकेशन से अगर कोई कंपाउंड ब्रेक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं इसके भी, अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सनलाइट, ठीक है, तो ये क्या टूट जाएगा, Ag में एंड Br2 में टूट जाएगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, AgCl, बिल्कुल सिमिलर। अच्छा देखो, सनलाइट को लिखने का एक और तरीका होता है, H और ये सिंबल को बोलते हैं न्यू, H न्यू, H न्यू। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस सिंबल को, ये है H, दिस इज न्यू। ये सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं एरो के ऊपर ये H न्यू लिखा है तो समझ जाना यहाँ पे सनलाइट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या बना देगा, Ag+Cl2। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, H न्यू क्या है भाई, एक देखो, जो भी सनलाइट आता है हमारे पास वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आता है। सनलाइट का एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आता है। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोला जाता है फोटोन। ठीक है, और एक फोटोन के पास जितना एनर्जी होता है वो क्या होता है, H न्यू के इक्वल एनर्जी होता है। समझ में आया कि नहीं। फोटोन का एनर्जी को हम लोग H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है, हायर क्लास में पढ़ोगे। एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन। फोटोन क्या है, सनलाइट का एक एनर्जी पैकेट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में क्लास 11 में पढ़ोगे। ठीक है, अभी हम बस ये चीज़ तुमको पहचानने के लिए सिखा दिए कि सनलाइट की जगह ऐसे H न्यू भी लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। देखो इस रिएक्शन का यूज़ है ना, क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी होता है। ये जो रिएक्शन है यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता था उसमें यूज़ किया जाता था फोटोग्राफी, इस रिएक्शन का।
ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, समझ गए कि नहीं। दोनों रिएक्शन को, सिल्वर के रिएक्शंस होते थे, सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में रखा जाता था तो ऐसे ये टूट जाता था और हमें ब्लैक एंड वाइट इमेज मिलता था एक तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे ये यूज़ होता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर, समझ में आया कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग ये क्या पढ़े हैं, 3 टाइप्स के डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़े हैं, है ना। किस टाइप का ये रिएक्शन, अगर एंडो और एक्सो का बात करें तो एंडोथर्मिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, देना पड़ता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज लिखे हुए हैं, है ना। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या तुम्हें समझना है, एक जैसे हम लोग उसमें बोले थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है, तो इसका भी एक अलग नाम दिया गया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन reactions are also known as analysis reaction. Analysis reaction. एनालिसिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एनालिसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे चल के तुम लोग, है ना, पढ़ोगे एनालिसिस करना रिएक्शंस का, ठीक है। तो एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल एनालिसिस, इट इज सिंपली, है ना, ब्रेकिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस। तो लिख भी सकते हैं हम लोग, इन अ केमिकल एनालिसिस, इन अ केमिकल एनालिसिस 11 में ही पढ़ोगे तुम लोग, है ना, सॉल्ट एनालिसिस पढ़ोगे या किसी कंपाउंड का एनालिसिस पढ़ोगे। तो किसी कंपाउंड का अगर हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक करके समझते हैं, ठीक है। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनालिसिस रिएक्शन भी बोला गया है। इन अ केमिकल एनालिसिस अ कंपाउंड, अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज broken into simpler molecule, ठीक है। तो बस नाम अलग है, याद रखना। हम क्या बोले थे, जैसे कॉम्बिनेशन में तुमसे सिंथेसिस ऑप्शन में दिया जा सकता है, उसी तरह डिकम्पोजिशन के लिए तुमसे एनालिसिस ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, है ना। सिमिलरली यू कैन से सिंथेसिस एंड एनालिसिस आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, बस नाम अलग है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि बताओ डिकम्पोजिशन का अपोजिट कौन सा रिएक्शन होता है, या कॉम्बिनेशन का अपोजिट कौन सा रिएक्शन होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, एक नया सब्सटेंस बना है, और इसमें क्या हुआ, एक सब्सटेंस टूटा है, सिंपल, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स के हम लोग रिएक्शन देखे हैं, ठीक है। चलो।